हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3। तो सबसे पहले 2.3 से पहले मैं बात कर रहा हूँ कुछ बेसिक बातों की। तो बेसिक बातें क्या रहेंगी, जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं भाई सिंपल मैं 13 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को मान लीजिए मैं 3 4 12 और सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ -1। तो रिमाइंडर क्या है आपके पास, रिमाइंडर है आपके पास भाई 1। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूँ 13 को 3 × 4 और +1 आल्सो इक्वल टू 13। अब में ये कंडीशन क्या है आपके पास, जो 13 है वो किसका काम कर रहे हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। वो क्या होगा आपके पास, टोटल एक जो रिलेशन डिफाइंड है। अगर बात करते हैं, मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूँ, सपोज करते हैं 12 डिवाइड बाय 2 इज आल्सो इक्वल टू 6। अगर वो फैक्टर है मींस 2 का फैक्टर 12 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हर बार 0। अगर वो किसी कोई भी टर्म एक सेकंड टर्म का फैक्टर होगा तो क्या रहेगा, रिमाइंडर 0। अगर वो फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, लेस देन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए मैं 3 के टेबल में 13 नहीं है तो क्या कह सकता हूँ मैं, फैक्टर नहीं है तो क्या आएगा, रिमाइंडर का क्या होगा, रिमाइंडर आएगा लेस देन 3। रिमाइंडर क्या रहेगा, लेस देन 3। ये तो थी बात आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड करा रहे हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास किसी एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लें। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल px है और एक क्या है gx, आर पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है। तो बात करते हैं, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं भाई px को gx के साथ डिवाइड कर रहा हूं, देन आपसे पूछा जाए फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं px gx पॉलिनोमियल क्या आपके पास। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2x + x या 2x तक है आपके पास। अगर मैं gx आपके पास गिवन है x, तो डिवाइड यही है आपके पास। तो डिवाइड है तो मैं कह सकता हूँ मोनोमोनियल से मैं x² + 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन x तो क्या है आपके पास 2x x और प्लस क्या है, ये है डिवाइड करने के बाद। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड है, रिमाइंडर पूछा जाए, तो रिमाइंडर पूछा जाए तो सिंपल था आपने डिवाइड करना एक तो डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 3x² + 2x और माइनस या x - 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल मान लीजिए मैं कह रहा हूं x + 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपने, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर हम रिमाइंडर फाइंड आउट कराएंगे, तो रिमाइंडर फाइंड आउट कराऊंगा तो क्या होगा, देखो ये क्या है डिवाइडेंड, ये क्या है डिवाइजर, यहाँ क्या आएगा क्वोशिएंट और यहाँ कहीं ना कहीं आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहेगा, अगर वो लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं हम तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट, मतलब लेस पावर रिमाइंडर आएगा। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। तो सिंपल पहली बात करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड क्या होगा, मान लीजिए अब ये जो पावर है हाईएस्ट पावर डिवाइजर के अंदर क्या है 1 और डिवाइडेंड के अंदर क्या है हाईएस्ट पावर 2। मींस x + 1 को कितने से मल्टीप्लाई कराएं जिससे हमारे पास एक टर्म एज इट इज आ जाए कम से कम। तो मैं कह रहा हूं x + 1 को मैं 3 टाइम्स ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करा दूं
तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कांस्टेंट यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ कितना कांस्टेंट चाहिए मुझे 3 चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 3x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो क्या होगा 3x² आया। अब हमने ये भी बताया था x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x², और 3x की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 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 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x, तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ x² और प्लस 3x। क्लियर भाई। अब क्या कराते हैं हम, अब कराते हैं हम सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव 3x है, तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ -1। अब ये क्या है रिमाइंडर लीनियर, पावर 1 यहाँ पर भी है, पावर ये 1 यहाँ पर भी है, तो हमने कहा था जब पावर लेस न आ जाए, अब लेस आएगा तो मान लीजिए मैं x प्लस 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे हमारे पास एक टर्म एज इट इज आ जाए, -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -2x, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा आपके पास -2x और -2, ये हमने किया साइन चेंज, कैंसिल आउट, क्या बचा 1, तो रिमाइंडर क्या है भाई आपके पास, रिमाइंडर आया +1। क्या ये रिमाइंडर ठीक है या नहीं है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर सिंपल सोल्व कराता हूं तो मैं x प्लस 1 और इनटू 3x और -2 और +1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस x माइनस 1 की इक्वल आए, तो ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ x, x की मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x के साथ, 3 टाइम्स ऑफ x² हो गई, नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ x, x की कंप्लीट मल्टीप्लाई की, अब 1 के 3x के साथ प्लस 3x, 1 के -2 के साथ और +1, तो क्या है 3x² प्लस x और -1, तो ये जो डिवाइडेंड था यही था या नहीं था, तो क्या होगा आपके पास रिमाइंडर, रिमाइंडर आया आपके पास भाई +1। एक तो ये मेथड आपसे पूछा जाए रिमाइंडर, अगर मान लीजिए आपने डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल से, मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, तो पूछा जाए आपसे रिमाइंडर क्या होगा। अगर लीनियर से डिवाइड किया है तो मैं ये कह सकता हूं जो आपके पास वैल्यू है लीनियर पॉलिनोमियल उसको जीरोस के साथ इक्वेट करा देते हैं, सेकंड मेथड, इसको मैं कह सकता हूं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कराते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम की यूज बात करते हैं तो मान लीजिए जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल थी x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा था इज इक्वल टू 0। सपोज मैं कह रहा हूं ये आपके पास क्या है gx और ये जो डिवाइडेंड था वो क्या था px इज इक्वल टू 0, जीरोस फाइंड आउट किया हमने, तो इज इक्वल टू क्या होगा -1 px। अगर ये x की वैल्यू -1 p ऑफ x के अंदर पुट अप कराते हैं मींस p ऑफ -1, तो क्या आएगा आपके पास एक डायरेक्ट रिमाइंडर जनरेट कराएगा। अब जो p ऑफ x क्या था आपके पास, p ऑफ x क्या है भाई 3x² और प्लस x -1, तो 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो क्या आया 3 -1 इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जनरेट है और यहाँ पर भी रिमाइंडर जनरेट है। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मान लीजिए जिससे हम डिवाइड करा दें उसको इक्वेट किसके साथ कराएंगे 0 के साथ, लीनियर के अंदर वो x की वैल्यू क्या जनरेट कराएगा, एक वैल्यू जनरेट होगी, वो वैल्यू सेकंड पॉलिनोमियल मींस डिवाइडेंड के अंदर पुट अप कराएंगे तो क्या रहेगा डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आएगा। देखो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आपके पास 2.3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1
इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट है जैसे x प्लस 1 के साथ, तो x प्लस 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं करा रहा हूँ पहले डिवाइड से भी और रिमाइंडर थ्योरम से। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है एक पर्टिकुलर मेथड डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आपने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, या रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से। तो जैसे मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 के साथ, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस 1 मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो कितने से मल्टीप्लाई कराऊं जैसे आपके पास पावर क्या हो जाए x की पावर 3 मीन्स x प्लस 1 को मैं x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो x क्यूब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज, तो साइन चेंज करता हूँ तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये था हमारे पास x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, अब x को कितने से मल्टीप्लाई कराएं जिससे आपके पास 2x स्क्वायर आ जाए, एक टर्म सिंगल टर्म। तो मैं कह रहा हूँ x प्लस 1 को मैं 2 टाइम्स ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x मीन्स 2x स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, साइन चेंज, तो क्या बचा आपके पास पॉजिटिव x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर भी 1 पावर इक्वल है, तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या आएगा x प्लस 1 ही आए, रिमाइंडर क्या है 0। तो यहां से मैं कह रहा हूं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से। तो मान लीजिए px आपने ये मान लिया, px डिवाइड बाय g ऑफ x, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो g जिससे हम डिवाइड करा रहे हैं इज इक्वल टू 0 पुट अप करें, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं x प्लस 1 का जीरोस फाइंड आउट किया, x इज इक्वल टू माइनस 1 आए। अब वो p ऑफ x के अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 की बात करता हूं, p ऑफ x क्या था, x को रिप्लेस करना माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। तो यहाँ पर भी क्या होगा रिमाइंडर 0 और यहाँ पर भी क्या था रिमाइंडर आपके पास 0। दोनों केस के अंदर क्या रहेगा रिमाइंडर सेम आएगा, क्लियर भाई। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर जैसे मान लीजिए हम ये कह रहा हूं मैं x से डिवाइड, थर्ड पार्ट x से डिवाइड कर रहा हूं, x के साथ डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, मान लीजिए मैं कह रहा हूं पहले x क्यूब माइनस बाकी 3 टर्म एज इट इज प्लस x के साथ 3 x स्क्वायर 3, ठीक है, माइनस कैंसिल आउट 3x प्लस 1 प्लस 3x, ठीक है। तो ये क्या है माइनस और ये पॉजिटिव 1, तो रिमाइंडर क्या है पॉजिटिव 1 आया। अब मान लीजिए x को 0 पुट अप करा रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या आपके पास इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। तो मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू 0 देन p ऑफ 0 मतलब 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1, ये सारे 0 क्या रहेगा रिमाइंडर 0। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सिर्फ, क्लियर भाई यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइड करने के बाद बता रहे हैं डिवाइडेड बाय, तो मींस मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद क्या आएगा रिमाइंडर, देखते हैं चलो। x क्यूब माइनस ax स्क्वायर
प्लस सी एक्स माइनस ए और डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है, देखो भाई x माइनस 1 से डिवाइड करा रहा हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 और कोफिशिएंट x क्यूब क्या है 1। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइजर को, x माइनस a को मल्टीप्लाई किया हमने भाई x स्क्वायर के साथ, तो x क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब ये हो गया माइनस a एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसिल आउट। अब उसके बाद x माइनस a को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं जिससे क्या है आपके पास 6x आ जाए और माइनस a कहीं, तो मैं कह सकता हूँ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 6x माइनस 6a, तो 6x और माइनस 6a, तो क्या कैंसिल प्लस, तो क्या है 5 टाइम्स ऑफ a रिमाइंडर आया मींस पॉजिटिव 6 के साथ। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर की बात करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा भाई आपके पास रिमाइंडर थ्योरम से, तो किसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस a के साथ कर रहा हूँ, तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या है a आ गया। अब मैं p ऑफ x के अंदर जहाँ x आया वैल्यू क्या पुट अप कराऊंगा a, तो p ऑफ x क्या था फिर आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ x क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a at x is equal to a, then p of a cube a into a square plus 6 into a और minus a, तो a cube minus a cube और प्लस 6a और माइनस a कैंसिल आउट, तो क्या बचा 5 टाइम्स ऑफ a आया नहीं आया। क्लियर है, ये तो क्या थे आपके पास 2.3। अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा भाई, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है। आपने एक्सरसाइज 2.3 को सिंपल सॉल्व करना है।